हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या कहा जाए दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, तो दाएं हाथ का दो नियम होता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, तो पहले हम देखते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इसमें क्या कहेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों, ठीक, अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों, तो यदि अंगुलियां उधर हों जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, अंगुलियां किधर होंगी, जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और ये अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, फिर से सुनिए, यदि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों, यदि अंगुलियां उस तरफ हों जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, या कह लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिधर ज्ञात करनी है अंगुलियां उस तरफ हों और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, चलिए एक पॉइंट और जान लेते हैं। यहां पर बाएं हाथ के नियम का उपयोग हम कहां करते हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया बल की दिशा को ज्ञात करने में, और दाएं हाथ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हाथ से, नियम से, दाएं हाथ से। दाएं हाथ में दिशा और बाएं हाथ में बल, ऐसे याद रखिए, बाएं में बल दाएं में दिशा, दिशा किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, और बल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दाएं हाथ के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमको यहां देखना है। ठीक, तो ये धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर, तो अंगूठा हमको किधर करना है, ऊपर की ओर करना है। यदि हमको चुंबकीय क्षेत्र इधर ज्ञात करना, ध्यान दीजिए, धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र इधर हमको ज्ञात करना, ध्यान दीजिए, अंगुलियां उधर होंगी जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हमको, यहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस तार में धारा प्रवाहित करने के कारण। इस तार में धारा ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर ज्ञात करना, तो वो किधर होगा, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर, या कह लीजिए बाहर की ओर। किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बाहर की ओर। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है बाहर की ओर, डॉट से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो यहां हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। चलिए खुद से प्रैक्टिस करके बताइए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। चलिए फिर दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, अंगूठा किधर होगा, धारा की दिशा में, लेकिन अब हमको ज्ञात करना इधर चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगुलियों को किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। चलिए इधर करके देख लेते हैं, इधर हमने किया तो धारा भी किधर करनी है, ऊपर, अंगूठा किधर होना चाहिए, ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर हो गया, इधर ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर आएगी, अंदर की ओर। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, अंदर की ओर। इसको क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, आया समझ में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।